बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मश्क 2/6 एक्सरसाइज 2/6 की वीडियो में मैं फर्स्ट बना रहा हूँ। वीडियो 1 है बेसिक ऑपरेशंस। टॉपिक हमारे पास दे दिया गया है बेसिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। उर्दू में कहते हैं कम्प्लेक्स अदाद पर बुनियादी अवामल। इसमें हमें 4 तरह के ये हमें एडिशंस अमल दे दिए गए हैं, यानी जमा का अमल है, ज़र्ब का अमल है और तकसीम का अमल है और तकसीम का ज़रब तफरीक का अमल और तकसीम का अमल। 4 तरह के अमल दे दिए गए हैं। इनके 4 ऑपरेशंस ये बेसिक ऑपरेशन है, बुनियादी ऑपरेशन होते हैं। ये हमें 4 दे दिए गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं पहले ऑपरेशन से। फर्स्ट ऑपरेशन हमें दे दिया गया है फर्स्ट ऑपरेशन जमा का अमल। जमा का अमल और इसे में इंग्लिश में कहते हैं एडिशन। तो हमें एडिशन दे दिया गया है, एडिशन और जमा का अमल है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट रहता है इफ़ हमारे पास अगर कोई हमारे पास Z1 है, Z1 कम्प्लेक्स अदद को ज़ोहर करते हैं तो Z1 ये पहला कम्प्लेक्स है तो इसका नाम है A जमा एओटा B। और Z2 हमें दे दिया गया है ये है C जमा एओटा D। ये 2 तरह के हमें कम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं। तो इनको हमने इसका एडिशंस इसका ऑपरेशन बताना है। तो इसको जो शो किया जाता है, इसके एडिशन को शो बाय तो Z1 जमा Z2 से इसे शो किया जाता है। ये हिस्सा हमें ये शो करने का दे दिया Z1 जमा Z2 से, इसे शो किया जाता है। तो हमें एडिशन का ऑपरेशन करते हैं Z1 जमा Z2। तो ये हमारे पास Z1 ले लेना है A जमा एओटा B, इसको ब्रैकेट में लिख लेना है, जमा C जमा एओटा D, इसको अलग ब्रैकेट में लिख लेना है। तो इन दोनों को जमा करना है। जमा करने के लिए A जमा एओटा B जमा C जमा एओटा D ब्रैकेटों को ख़त्म कर दिया गया है। अब एओटा वाली वैल्यू अलग कर लेनी है और दूसरी सादा सिंपल रियल वैल्यू अलग कर लेनी। A जमा A अलग है और A और C दोनों रियल नंबर हैं, एओटा इनके साथ नहीं है। जमा एओटा B जमा एओटा D ये दोनों अलग हैं, इनके साथ एओटा है। तो A जमा C को ब्रैकेट में लिख लेना है, जमा B जमा D अलग लिखना है और एओटा इन दोनों से कॉमन लेकर बाहर एओटा लिख लेना है। तो ये हमारे पास इनकी ये रियल फॉर्म है और ये एओटा की फॉर्म है। ये रियल है और ये कम्प्लेक्स, ये हमारे पास रियल इसकी फॉर्म है और ये हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म है, यानी इसमें एओटा की वैल्यू है, कम्प्लेक्स है। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इंग्लिश में कहेंगे इफ़ से मुराद हमारे पास है अगर, और शो बाय से कहा जाता है ज़ाहिर किया जाता है, और Z1 Z2 ऐसे ही। और एग्जांपल से उर्दू में मिसाल हमारे पास है मिसाल। अब हमें 2 वैल्यू दे दी गई है। Z1 हमें दे दी गई है 3 - 8 एओटा और Z2 हमें दे दिया गया है 5 जमा 2 एओटा। 2 तरह की हमें वैल्यू दे दी गई हैं। इन दोनों को जिसे हम शो कहते थे Z1 जमा Z2, एडिशन का अमल है हमारे पास। तो हम क्या कर देंगे 3 - 8 एओटा, Z1 की वैल्यू लिख लेंगे, जमा बीच में लिखेंगे ये जमा हमारे पास, और Z2 की वैल्यू लिखेंगे 5 जमा 2 एओटा की वैल्यू हम लिख लेंगे। अब दोनों वैल्यूज़ को ओपन करेंगे, 3 - 8 एओटा जमा 5 जमा 2 एओटा। अब क्या करेंगे रियल वैल्यू को आपस में जमा करेंगे, दूसरी को आपस में जमा। 5 जमा 3 8 होते हैं और माइनस का 8 एओटा और जमा का 2 एओटा है। तो इस एक बार लिख लेते हैं 8 एओटा जमा 2 एओटा। 8 माइनस 8 में से दोगे 6 एओटा। तो ये हमारे पास इसकी ये रियल वैल्यू आ चुकी है और ये हमारे पास इसकी कम्प्लेक्स वैल्यू आ चुकी है। तो ये Z1 Z2 की Z जमा Z2 की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो इस तरह करके हम इसके जमा के एडिशंस के अमल हल किया करेंगे। अब इसके दूसरे ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास दूसरा इसका दे दिया गया ज़रब का अमल मल्टीप्लिकेशन। दूसरा ऑपरेशन हमें दे दिया गया है। इसमें हमें दे दिया गया है इफ़ Z1 इज बराबर हमारे पास A जमा एओटा B और Z2 हमें दे दिया गया है C जमा एओटा D। Z1 और Z2 2 कम्प्लेक्स नंबर हमें दे दिए गए हैं। तो अब इनको हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसको जो शो किया जाता है शो बाय से ज़ाहिर किया जाता है Z1 जमा Z1 Z2, इससे ज़ाहिर किया जाता है। अब हम इन दोनों को इस तरह ज़ाहिर करते हैं। Z1 Z2 को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे Z1 Z2 ज़रब हो रहे हैं तो A जमा एओटा B लिख देंगे ब्रैकेट में और C जमा एओटा D ब्रैकेट में लिख देंगे। ये आपस में दोनों ज़रब हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे A को अगले के साथ ज़रब देंगे, इस A को अगले पूरे ब्रैकेट के साथ ज़रब देंगे तो A इंटू C जमा एओटा D लिख देंगे। इस तरह ये हमारे पास ये ब्रैकेट लगा देंगे, साथ में ये जमा का ऑप्शन लगा देंगे। एओटा भी अब लिखेंगे, एओटा भी को अगले सारे के साथ ज़रूर देना है। तो एओटा भी लिख दिया है, आगे C जमा एओटा D मुकम्मल लिख दिया गया। अब इन दोनों को ज़रब दे देनी आपस में। तो A को C के साथ ज़रब दी तो AC जमा A को एओटा D से ज़रब दी तो AD, एओटा का आखिर में लिख लेते हैं। इस तरह जमा इन दोनों को ज़रब देनी है BC। तो BC लिख लिया, एओटा को आखिर में लिख लिया, जमा अब
बी और डी है, बी और डी है, यहाँ भी एयोटा है, यहाँ भी एयोटा है, तो एयोटा का स्क्वायर आखिर में लिख लेंगे और ए सी ऐसे लिख लिया, जमा ए डी एयोटा लिख लिया, फिर बी सी एयोटा लिख लिया, जमा अब क्या करना है, एयोटा स्क्वायर -1 के है तो बी डी लिखेंगे, यहाँ -1 लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास जो एयोटा स्क्वायर होता है वो होता है -1 के बराबर होता है, यहाँ इसलिए -1 निकाल लिया। अभी क्या करना है, इनको अलग वैल्यू लिखना है, पहले ऐसे लिखते हैं ए जमा सी ए डी एयोटा जमा बी सी एयोटा जमा यहाँ माइनस लगा देना है, ये बी डी है तो बी डी लिख देंगे, तो ये माइनस ज़रूर खाएगा तो ये बी डी रहेगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस का बी डी बन जाएगा। अब इसके साथ कोई एयोटा नहीं है, इसके साथ भी कोई एयोटा नहीं, ये दोनों रियल वैल्यू है, तो ए सी जमा माइनस, ये माइनस है, बी डी लिख देंगे और बाकी जो वैल्यू है एयोटा वाली है जहाँ जमा लगा देंगे ए डी यहाँ से और जमा बी सी, इन दोनों के साथ एयोटा है तो एयोटा कॉमन लेकर बाहर हम लिख लेंगे, तो ये हमारे पास ए सी माइनस बी डी जमा ए डी जमा बी सी होल का बाहर एयोटा लिख देंगे। तो ये हमारे पास G1 G2 को जो है ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमें दे दिया गया है। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल, और इसको इफ़ को लिखेंगे उर्दू में अगर, और ज़ाहिर क्या जाता है, शो क्या जाता है, शो बाय ज़ाहिर किया जाता है। इसकी ये फॉर्म है G1 G2 की ज़ाहिर करने की। अब हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, मिसाल हमें दे दी गई है एक, तो हमें G1 दे दिया गया है, G1 बराबर में दे दिया गया है 2 - 3 एयोटा, और G2 हमें दे दिया गया है 4 जमा 5 एयोटा, ये दो हमें वैल्यू दे दी गई हैं। अब इनको हमने मल्टीप्लिकेशन इनका ऑपरेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, G1 G2 से आपस में ज़रूर देंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे 2 - 3 एयोटा और इंटू 4 जमा 5 एयोटा, इन दोनों को आपस में ज़रूर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को अगले के पूरे वैल्यू के साथ ज़रूर दे देंगे, 2 पहले इसका, तो 4 जमा 5 एयोटा है 2 इंटू, और यहाँ से -3 एयोटा है तो -3 एयोटा लिखेंगे, फिर अगली इसको -3 एयोटा को अगले पूरी वैल्यू से ज़रूर देंगे, 4 जमा 5 एयोटा लिख देंगे। तो 4 2 बार 8 ज़रूर दे दी, और 5 2 बार 10 एयोटा साथ लगा देंगे, ये वाला -3 को 4 से 4 3 बार 12, और ये एयोटा आ जाएगी, माइनस का है तो माइनस आ जाएगी, माइनस माइनस फिर माइनस आ जाएगी, 5 3 बार 15, और एयोटा एयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करना है, ये जो एयोटा वाली वैल्यू है जो आपस में जमा माइनस हो रही 8 और 10 एयोटा -12 एयोटा है, 12 में से 10 गए तो माइनस का 2 एयोटा बचेगा हमारे पास, तो माइनस का 15 है, एयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो 8 - 2 एयोटा माइनस माइनस प्लस 15 एक बार 15, तो जमा का 15 आ जाएगा, और 15 और 8 और 15 को जमा किया तो हमारे पास 23 जवाब आता है, तो माइनस ये 2 एयोटा ऐसे ही आ जाएगा। तो हमें ये रियल वैल्यू बची, और ये हमारे पास एयोटा की फॉर्म आ चुकी है। तो ये G1 और G2 का ऑपरेशन हमें दे दिया गया है, उसका जवाब दे दिया गया है। इस तरह अगले सवाल मशक में इस फार्मूले इस तरीके से हम बाकी सवाल इंशाल्लाह हल करेंगे। अब इसके तीसरे ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, फ्री का अमल, सब्ट्रैक्शन। अब इस अमल को करते हैं, तो हमारे पास ये सबसे पहले G1, इफ़ हमें G1 एक कम्प्लेक्स दे दिया गया है तो A जमा एयोटा भी दे दिया गया है, और G2 C जमा एयोटा D दे दिया गया। वैसे इसको हम जो सब्ट्रैक्शन को शो किया जाता है, शो बाय है G1 - G2, तो इससे हम इसे शो किया जाता है उर्दू में अगर इफ़ की जगह, और ज़ाहिर शो बाय ज़ाहिर किया जाता है। तो अब इसको हल करते हैं, G1 तो G1 - G2 लिख देंगे, तो G1 की वैल्यू A जमा एयोटा भी है, और G2 की है C जमा एयोटा D, हमें दो वैल्यू दे देगी। अब इनमें क्या करना है, एक और गलती होगी, यहाँ ये ब्रैकेट लगा देनी है G1 की जगह, यहाँ माइनस लगा देनी, और G2 जो हमें दे दिया गया है इसके साथ इससे पहले कि माइनस लगा देनी, G2 की वैल्यू लिख देनी है। तो अब ये A जमा एयोटा भी ऐसे लिख देना है, ये माइनस है तो माइनस सी से ज़रूर दिया तो माइनस का C, माइनस फिर अंदर ज़रूर हुआ तो माइनस एयोटा D, तो ये दोनों माइनस की वैल्यू आ जाएंगी। अब इसको हम मज़ीद हल करते हैं, तो ए रियल वैल्यू जो A जमा A और C रियल है, तो A - C को अलग लिख देंगे, जमा ये एयोटा भी है और ये माइनस एयोटा D, तो यहाँ हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे B - D लिखेंगे, यहाँ से B लिया और यहाँ से माइनस का D ले लिया, यहाँ से और यहाँ से एयोटा कॉमन लेकर बाहर ले लिया, तो A - C जमा B - D होल का एयोटा, ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन तफरीक का जो ऑपरेशन है ये हमें दे दिया गया है। अब इसकी हम एक मिसाल लेते हैं, इंग्लिश में एग्जाम्पल और उर्दू में हम इसे मिसाल नाम देते हैं। तो हमें ये एक मिसाल दे दी गई है, इफ़
अगर हमारे पास z1 हमें एक नंबर दे दिया गया, z1 हमारे पास है -2 जमा 3 एयोटा दे दी गई वैल्यू, और z2 हमें दे दी गई है 2 जमा एयोटा वैल्यू, ये दो वैल्यू दे दी गई है। अब हमने इसका सब्ट्रैक्शन का अमल करना है और तफरीक का अमल करना है, तो हम क्या करेंगे, z1 माइनस z2 लिख देंगे। तो z1 की वैल्यू हमारे पास 2 जमा 3 एयोटा की वैल्यू है, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, ये माइनस यहाँ, तो यहाँ 2 जमा एयोटा, ये हमारे पास z2 की वैल्यू हमने लिख दी है। तो अब हमने -2 जमा 3 एयोटा ऐसे लिख देना है, ये माइनस है, ये अंदर ज़रब खाकर माइनस का 2 हो जाएगा, फिर अंदर मजीद माइनस का ज़रब खाएगा, इसके साथ ये माइनस का एयोटा आ जाएगा। तो माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन इलामत माइनस की आ जाएगी, तो माइनस लिखेंगे, 2 2 बार 4 आ जाएगा। 3 एयोटा है और माइनस का 1 एयोटा है, तो 3 में से 1 एयोटा गया, तो हमारे पास 2 एयोटा आ चुका है। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शंस का अमल ऑपरेशन हो चुका है। इस तरह मज़ीद इसके सवाल इंशाल्लाह बाकी जो मशक में आएंगे तो वो मैं इंशाल्लाह हल करूँगा। तो ये सब्ट्रैक्शन का अमल है। अब हम इसकी चौथे ऑपरेशन डिवीज़न की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास ये चौथा अमल इसका है डिवीज़न का अमल, तकसीम का अमल, इसे ये हमारे पास चौथा ऑपरेशन है। तो अब हमें मिसाल इफ़ हमें दे दिया गया है z1 हमें दे दिया गया है, तो z1 के लिए ये हमारे पास a जमा एयोटा भी है, और z2 हमें जो दे दिया गया है c जमा एयोटा d दे दिया गया। तो इसे शो बाय जो शो किया जाता है वो z1 ओवर z2 से तकसीम की हालत में से शो किया जाता है, इंग्लिश में अगर उर्दू में ज़ाहिर किया जाता है। इसके लिए हमारे पास ये है, अगर हमें कोई z1 और z2 है उसका हमें डिवीज़न का अमल करना हो तो z1 ओवर z2 हमने लिख देना है। तो ये हमारे पास a जमा एयोटा भी है और c जमा एयोटा डी है। z हमारे पास z1 जो है a जमा एयोटा भी है और z2 c जमा एयोटा डी है। अब इसके डिवीज़न का अमल है, तो ये बटे में डिवाइड है, तो इसके हल करने का एक तरीका होता है कि यहाँ एक ज़रब लगानी होती है, यहाँ एक लाइन लगाकर ये c जमा एयोटा जो ये दो जो ये पूरी वैल्यू डिवाइड में होती है, इसके नीचे वाली वैल्यू को जो दो रकमें होती हैं प्लस, बीच में प्लस माइनस होता है, तो यहाँ अगर हमारे पास c जमा एयोटा डी है तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को उठाकर यहाँ लिख देना, सिर्फ यहाँ प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, c माइनस c जमा एयोटा डी है तो c माइनस एयोटा डी कर लिख देंगे। तो c जमा एयोटा डी है तो c माइनस एयोटा, एक बार से डिवाइड, एक बार से आगे ज़रब देना है, ऊपर लिखना है, एक बार नीचे लिख देना है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई वैल्यू होती a जमा एयोटा बी डिवाइड में होता है c माइनस एयोटा डी होता है, ये नीचे वाली माइनस में अगर होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ ज़रब लगाकर इसी वैल्यू को ऊपर एक बार नीचे लिखना है, सिर्फ यहाँ बीच में जमा का एयोटा लिख देना है, c जमा एयोटा डी लिखना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखना है, तो डिवाइड में भी c जमा एयोटा डी, ये करके से हल करना था। तो ये हमने एक फॉर्म बना दिया करनी है सवाल में से, और इसको मज़ीद आगे हल किया करना है। तो ये इसका एक फॉर्म है। तो अब इसकी एक मिसाल की तरफ चलते हैं, मिसाल हल करूँगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये जो हमने तरीका किया है a जमा एयोटा बी ओवर c जमा एयोटा डी है, और ये जो हमने इस तरीके को कॉन्जुगेट का तरीका कहते हैं। डिवीज़न के अमल को खिताब पर मज़ीद हल किया गया है, तो मैं इसका मज़ीद हल करता हूँ, फिर इसके बाद एक इसकी मिसाल हल करके आपको दिखाऊंगा। तो इसके बाकी हिस्से को हल करके दिखाता हूँ। अब हमें ये तकसीम यानी डिवीज़न का अमल दे दिया गया है, a जमा बी ओटा ओवर c जमा डी ओटा ज़रब c माइनस डी ओटा ओवर c माइनस डी एयोटा दे दी गई है। अब इन दोनों को आपस में ज़रब देनी है, तो a जमा बी ओटा और c माइनस डी ओटा को आपस में ज़रब देनी है, c जमा डी ओटा और c माइनस डी ओटा को आपस में ज़रब देनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही तरीका जो सिंपल है कि इस हिस्से को अगले हिस्से को पूरे साथ ज़रब देना है, तो a इंटू सी माइनस डी ओटा लिख देंगे जमा b एयोटा इंटू सी माइनस डी ओटा, यानी कि ये अगले हिस्से को, ये यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाकर b अगले पूरे हिस्से के साथ इसको भी ज़रब दे देना है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और तरीका है, ये c जमा डी ओटा और c माइनस डी ओटा है, यानी कि यहाँ इसके दो तरीके होते हैं, एक तो यहाँ से ऊपर वाले तरीके से हल कर ले, या इसके अलावा हमारे पास एक फार्मूला होता था a माइनस बी और a जमा बी, दो एक जैसी वैल्यू हों लेकिन उनके दरमियान में प्लस और माइनस हो, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, कोई बात नहीं, यहाँ a जमा बी और a माइनस बी भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह का अगर कोई हमारे पास वैल्यू आ जाती है, दो आपस में ज़रब हो रहा है, तो उसका ये फार्मूला होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो इस फार्मूले से हम ट्रैक भी हल कर सकते हैं, जैन को ज़रब दे रहे हैं तभी वही यही जवाब आ जाएगा, और यहाँ फार्मूला लिखें तभी ये जवाब आए, तो हम फार्मूला लिख लिया करेंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर मतलब c स्क्वायर है,
बीच में माइनस की अलामत है, डी आगे बी स्क्वायर है यानी कि डी एओटा का होल का स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी एओटा का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से एक वैल्यू लिखनी है, यहाँ ए का स्क्वायर और बीच में माइनस यहाँ डी आई का स्क्वायर ले लेना है। तो अब इसे मज़ीद हल करते हैं। ए को सी माइनस डी एओटा से ज़रूर दी, तो ए सी माइनस ए डी एओटा जमा इसको ज़रूर दी बी सी एओटा माइनस बी डी एओटा एओटा स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ सी का स्क्वायर लिख देना है माइनस डी का स्क्वायर और एओटा, यहाँ डी का स्क्वायर एओटा का स्क्वायर लिख लेना। तो फिर इसे मज़ीद हल किया, ए सी ऐसे लिख देना है माइनस ए डी एओटा जमा बी सी एओटा माइनस बी डी है, एओटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये एओटा स्क्वायर बराबर है -1 के, इसे यहाँ पर लिखना है 3 डॉट लगाकर। तो यहाँ सी स्क्वायर है माइनस डी स्क्वायर है, एओटा स्क्वायर -1 के यहाँ भी आ जाना है। तो यहाँ से मज़ीद हल कर लेंगे, ए सी माइनस ए डी एओटा जमा बी सी एओटा माइनस ये माइनस और माइनस ये 1 इससे ज़रूर खाया तो बी डी रहेगा और माइनस माइनस प्लस का बी डी हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ सी स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस का आ जाएगा, ए स्क्वायर मान डी स्क्वायर से खाए तो डी स्क्वायर ही रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एओटा वाली अलग कर लें, दूसरी वैल्यू अलग कर लेते हैं। यहाँ से ए सी वैल्यू ले ली ए सी और यहाँ से जमा बी डी ले लेना है। ये जो वैल्यू हमारे पास दोनों हैं इनको अलग कर लेना है, जमा यहाँ लिखना है और बीच में ब्रैकेट लिखना है। तो ये जमा वाली है, ये माइनस वाली है। तो हम क्या करेंगे, तो दोनों तरीके कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, बी डी जो पहले जमा में लिख लेते हैं, बी सी और माइनस ए डी लिख लिया है, एओटा दोनों के साथ एओटा कॉमन ले लिया है, सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर हमने ऐसे लिख लिया। अब हमारे पास ये एक रियल वैल्यू है और ये कम्प्लेक्स वाली वैल्यू है। तो हमने क्या करना है, रियल वैल्यू को अलग इस पर डिवाइड करना है इसके साथ, और इस वैल्यू को इसके साथ अलग डिवाइड में लिख देना है। तो ए सी जमा बी डी डिवाइड में सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर लिख देंगे, बीच में प्लस के अलावा लिखेंगे बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी डिवाइड में सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर लिख देंगे, और ये एओटा है ये बाहर लिख लेंगे साथ में। तो ये हमारे पास इसका हल आ चुका है। इसे मज़ीद सिंपल आसान, ए सी जमा बी डी डिवाइड में है सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर जमा लगा देंगे, यहाँ बी सी माइनस ए डी है सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ एओटा भी लिखा सकते हैं, बाहर भी लिखा सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हमारा इसका डिवीज़न का अमल हो चुका है। अब इसके एक मिसाल आपको हल करके दिखाता हूँ। ये मिसाल दे दी गई है, एग्जांपल दे दी गई है, 4 जमा 5 एओटा डिवाइड में है 4 माइनस 5 एओटा। तो ये 4 जमा 5 है एओटा है डिवाइड में 4 माइनस 5 एओटा है। तो यहाँ हमने ज़रूर लगानी है, इसका तरीका यहाँ सिर्फ माइनस है तो इसी चीज़ को यहाँ प्लस एक ज़रूर और एक दफ़ा माइनस करना है। सिर्फ यहाँ अगर माइनस है तो प्लस लगा देना है, प्लस है तो माइनस करना है। तो माइनस है तो 4 जमा 5 एओटा लिख देंगे डिवाइड में 4 जमा 5 एओटा लिख देंगे। अब क्या करना है, इन दोनों को हल करना है, 4 जमा 5 एओटा 4 जमा 5 एओटा दोनों एक जैसी वैल्यू है, तो 4 जमा 5 एओटा 4 जमा 5 एओटा दोनों लिख देंगे। और नीचे हमारे पास ये और अलग चीज़ दे दी है, 4 माइनस 5 एओटा 4 जमा 5 एओटा। तो ये फार्मूला ए जमा बी या ए माइनस बी ए जमा बी हमें दे दी गई फॉर्म। तो इसका ये फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हमने हल करना है। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर माइनस 5 एओटा का स्क्वायर हमने लिख देना है। तो इस तरह ऊपर वैल्यू भी एक जैसी है, तो यहाँ इसका भी लिख देंगे 4 जमा 5 एओटा है, तो दोनों एक जैसी, इसका स्केल ले लेंगे तो ऊपर वाला अलग फार्मूला बनेगा, नीचे वाला अलग फार्मूला। इसके दोनों तरीके हल कर सकते हैं, जहाँ इनको आपस में ज़रूर भी दे सकते हैं, इनको भी आपस में ज़रूर देकर हल कर सकते हैं, जहाँ फार्मूलों के तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो 4 4 बार 16, तो मैंने दोनों फार्मूलों वाले तरीके से हल करने लगा हूँ। तो 4 4 बार 16 और 5 5 5 बार 25 एओटा का स्केयर। तो अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ ये होल का स्केयर है, होल का स्केयर है यानी ए जमा बी होल का स्केयर है, तो वो हमारे पास होता था ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2ab। तो हमने क्या करना है, ए स्केयर है यानी कि 4 का स्केयर है जमा बी स्केयर 5 एओटा का स्केयर है और जमा 2ab, 2 लिखेंगे, ए हमारे पास 4 है, बी हमारे पास 5 एओटा है। तो डिवाइड में ये 16 ऐसे लिख देंगे, माइनस 25 लिखेंगे, एओटा स्केयर -1 के लिख देंगे। तो ये 4 4 बार 16 4 4 से 5 5 बार 25 एओटा स्केयर और 4 2 बार 8 8 5 बार 40 एओटा और डिवाइड में 16 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 25 से तो 25, तो यहाँ हमारे पास 16 और 25 41 होता है, इसे आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम क्या करते हैं, 16
जमा 25 एयोटा स्क्वायर -1 के है जमा 40 एयोटा ऐसे लिखा देना है। तो यहाँ हमारे पास 41 आएगा, तो ये 16, ये माइनस बाहर 25 एक बार 25 जमा 40 एयोटा और 16 25 में से 16 गए 4 9 माइनस का 9 आ जाएगा जमा 40 एयोटा डिवाइड में हमारे पास 41 है। तो माइनस का 9 रियल है और 41 कम्प्लेक्स है। तो -9 को 41 से डिवाइड किया, बीच में जमा की लामत है 40 एयोटा ओवर डिवाइड 41 कर दिया। तो ये हमारे पास ये जवाब ठीक है। ये हमारे पास a जमा b एयोटा की फॉर्म में हमारे पास ये जवाब आ चुका है। तो इस तरह करके हम इसकी जो मशक है उसके सवाल हल किया करेंगे। माइनस ये हमारे पास ये लिखा गया, ठीक है, ये इसकी फॉर्म देख लें। ठीक है, वीडियो ख़त्म हो चुकी है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और कहीं मेरी सवालात में गलती होती है कमेंट्स में लाजम तय करें और कोई भी चीज़ सीखने को चाहिए तो कमेंट्स में लाजम बता दिया करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।